ये जो आपको दिख रहा है MCU01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है एक्चुअली ये बुक का है जो इग्नू हमें प्रोवाइड करता है। ये जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा पढ़ने जाइएगा तो आप पूरा नहीं पढ़ पाइएगा, आप उतना समय नहीं दे पाइएगा। अगर आप उतना समय दे पाते तो आप डिस्टेंस लर्नर नहीं होते, आप रेगुलर कोर्स में होते। क्योंकि आप एक डिस्टेंस लर्नर है, आपको लास्ट मिनट में काम करना होता है, लास्ट मिनट में पढ़ाई करनी होती है, तो उसके लिए मैंने ये प्रोवाइड किया है कि 5 मिनट में आप पूरे इस सब्जेक्ट को एक डीप नॉलेज ले लो। 5 मिनट में, मैं 5 मिनट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 5 मिनट मुझे देते हैं तो 5 मिनट में आपको ये पूरा सब्जेक्ट का होल आइडिया हो जाएगा। So welcome back to my channel that is IGNOU Pathways and in this video मैं आपको इसके 5 मिनट्स आपको इस सब्जेक्ट के 5 मिनट्स में आपको एक होल ब्रीफ दूंगा इन बायलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश में से समराइज करूंगा कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली पूछा क्या जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, इसका फुल समरी में देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। ये पेपर का नाम है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। इसका कोड क्या होता है, MCO001। डेफिनेशन क्या है इसका देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी स्टडीज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट, देयर स्ट्रक्चर्स and how they interact with their environment. Organizational behavior focus on human behavior in organizational settings. देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स के बारे में आपको बताया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बताया जाता है और कैसे आप एनवायरनमेंट के साथ उसको कोरिलेट करके आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं और स्मूथली रन करते हैं और इफेक्टिवली रन करते हैं, ताकि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी फुलफिल हो रहा है वो लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी फुलफिल कर पाए। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, इंडिविजुअल गोल होता है और आप कह सकते हैं एक सोशल गोल होता है जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचाने में हेल्प करे। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। इसको पढ़ने का क्या पर्पस है, टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉय वेलबींग। एम्प्लॉयज अपने वेलबींग को जान सके, अपने बारे में आप जान सके कि किस प्रकार हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इफिशिएंट तरीके से एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, ताकि हमें अप्रेजल मिले, हमें इंसेंटिव्स मिले, हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले, हमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले। और क्या, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल में इफेक्टिवनेस कैसे आ पाए। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं इफेक्टिवनेस, इसका क्या मतलब हो गया कि चीजों को आप कितने स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, चीजों को कितने इकोनॉमी तरीके से कर रहे हैं, विदाउट लॉस, विदाउट हम कह सकते हैं कि एक कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लेके आ रहे हैं। अपने जो भी काम आप कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं और पूरे जितना समय लगना चाहिए उतना समय में आप उसे कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ टास्क भी। ठीक है, अब दूसरा चीज देखते हैं, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का पार्ट है दैट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहला पार्ट आप देखिए क्लासिकल थ्योरीज है, जिसमें है फोकस ऑन एफिशिएंसी स्ट्रक्चर। ठीक है, एफिशिएंसी में पहले फोकस करना है, फिर स्ट्रक्चर देखना है, फिर हायरार्की, इसके हायरार्कीज को समझना है। ठीक है, एक क्लासिकल थ्योरीज में ये था, जिसमें की फिगर्स इंक्लूड फ्रेडरिक टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिए थे, फिर मैक्स वेबर जो ब्यूरोक्रेसी को बताते हैं, हेनरी फेयोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को दिए हैं। ये जो तीन चीजें आप देख रहे हैं क्लासिकल थ्योरीज, जिसमें आपने एफिशिएंसी के बारे में फोकस करा है, स्ट्रक्चर को समझा है, हायरार्की को समझा है। हायरार्की मींस व्हाट, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के से ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हर एक चीजों को हम मैक्रो वे में देखते हैं और समझते हैं चीजों को, और ओवरऑल एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चलाने का काम करते हैं। इसमें दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा बच्चों, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कोई भी आंसर लिखने के लिए आए, आपको ये दो वर्ड उसमें एकदम एक्यूरेटली लगाना ही लगाना है। ये दो वर्ड आप एकदम भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, फिर देखिए ह्यूमन रिलेशंस एंड मूवमेंट्स, ह्यूमन के कैसे रिलेशंस होते हैं, कैसा मूवमेंट होता है, एम्फेसाइजेस
द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स इन द वर्क प्लेस, आपका अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपका क्या नीड है उसके वर्क प्लेस पे, और उस नीड्स को फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व ये बनता है कि आपके वेलबींग को देखे, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग्स को देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए, नोटेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एल्टन मायो एंड द हॉथॉर्न स्टडीज, इसको भी आपको देखना है। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, ताकि आप जब आप बुक को देखोगे या खोल के पढ़ भी लोगे या किसी के भी पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे करने हैं, और सर ने ये बताया था ये टॉपिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में ये होता है। तो आप चीजों को इस कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे कोई भी आंसर्स को, कि आपके दिमाग में वो फिट रहेगा कि यही कॉन्टेक्स्ट है और यही चीजों को पूछा जा रहा है, बस को रिलेट करके आप आंसर्स को लिख दोगे और एक अच्छा सा वेल मार्क्स हम कह सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट कह सकते हैं कि आप देखोगे अपने ग्रेड कार्ड में। ठीक है, फिर देखिए कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, इसमें देखिए क्या है, इंक्लूड सिस्टम थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी एंड मॉडर्न अप्रोचेस लाइक नेटवर्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरीज। क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है उसमें हम मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को देखते हैं, प्लानिंग को देखते हैं, डायरेक्टिंग प्लानिंग को देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को देखते हैं, डायरेक्टिंग को देखते हैं, कंट्रोलिंग को देखते हैं, और उसके बीच में एक था स्टाफिंग, उसको भी हम लोग देखते हैं। ये पांचों फंक्शंस को कैसे सिंक्रोनाइज करके चलना है ये हमें इस कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो तीसरा पार्ट जो आ गया दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हिरार्की के बारे में आप देखोगे, ट्रेडिशनल पिरामिड स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी कि आपका बॉस कौन है और उनके बॉस का बॉस कौन है। ठीक है, फिर फ्लैट फ्यूअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रमोटिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन। फिर मैट्रिक्स में देखिए कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फिर नेटवर्क में डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, जो 14 प्रिंसिपल्स अगर आप पढ़ जाओगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, हेनरी फेयोल का, तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि मैनेजमेंट कितना स्मूथ रन करता है बच्चे। फिर देखिए फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, कि फॉर्मल और स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के विद इन रहता है, और इनफॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर होता है, टू सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स एंड नॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉयज थिंक, फील एंड बिहेव। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस इसका देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग कल्चर कैन इनहेंस परफॉर्मेंस व्हाइल अ वीक कल्चर कैन लीड टू प्रॉब्लम लाइक लो मोरल एंड हाई टर्नओवर। अगर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो वो इनहेंस करेगा परफॉर्मेंस को, लेकिन अगर एक वीक कल्चर होगा तो वो डिमोटिवेट करेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको मोटिवेट नहीं करा जा रहा है तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आपका ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक भावना होनी चाहिए जो कि मोटिवेशन की भावना होनी चाहिए। हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहें और बराबर मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से अपना एफिशिएंसी दिखाए और अपना एक बेस्ट रिजल्ट दे। अगर आप दबाव में काम करवा रहे हो, स्ट्रेस तो हर जगह है, स्ट्रेस दुनिया के हर एक पार्ट में है, लेकिन आप उन स्ट्रेस को अगर आप डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में एक मोटिवेशन के साथ उन स्ट्रेस को झेल रहे हो और उनको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अपना एफिशिएंसी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें इंडिविजुअल बिहेवियर को भी देखना है, जिसमें आपका खुद को आपको जानना है, पर्सनैलिटी क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को। फिर ग्रुप बिहेवियर में आपको टीम वर्क समझना है, कम्युनिकेशन समझना है, लीडरशिप समझना है, कैसे आप रूल करोगे, कैसे महेंद्र सिंह धोनी ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन रहा है, कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3.0 हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस प्रकार, ये सारी चीजों को आपको एकदम सटीक तरीके से जानना है, लीडरशिप की क्वालिटीज को जानना है, ताकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो और अप्राइजल पे अप्राइजल लो और आप एक स्पार्क छोड़ो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं 6 पॉइंट क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंज होता है, क्या चेंज मैनेजमेंट करती है, फिर किस तरह से उसे इंप्लीमेंट करा जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे फोकस करते हैं, कैसे हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान वाइज चलते हैं और हमेशा ट्रेनिंग के जरिए हम अपने एम्प्लॉयज को
ट्रेंड करते हैं और अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ाते हैं, अहेड करवाते हैं, जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज में भी देखिए ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फोर्सेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है। सस्टेनेबिलिटी को भी आपको जानना है कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। फिर की थ्योरिस्ट को जान लीजिए, ये सारे नाम्स आपको देखने को मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, दैट इज फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मायो, हेनरी फेयोल, हेनरी मिंचबर्ग। ये देखिए सब अलग अलग रोल किए हैं यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दिया, मायो ने ह्यूमन रिलेशंस को बताया, फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। फिर हेनरी मेंचबर्ग ने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस को बताया। और इस तरह से हम पूरे 5 मिनट में समराइज कर ले चुके हैं इसके सब्जेक्ट को, जिसमें समरी देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर प्रोवाइड क्रूशियल इनसाइट्स इनटू द फंक्शनिंग, मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट of organization. Understanding these concepts help manager design effective organization, improve employee satisfaction and adapt to changes in the environment. आप environment के changes के साथ अपने आप को adapt कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज के प्रति ध्यान दे रहे हो, आपके एम्प्लॉयज आपके कॉमन गोल के प्रति काम कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर आप इतनी कम शब्दों में अगर आप समझ चुके होंगे तो आप कोई भी आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।